हाँ होगा। इस्लाम का क्रिटिसिज्म करने से कोई अगर किसी को जान से मारता है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाता वो है, भी क्या वो गलत, गलत चीज वो होगा? भी गलत, वो भी गलत है। तो तो बात सुनो। तो उस गलत चीज को मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए आप एक दूसरा गलत चीज को एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? क्योंकि दोनों ही गलत है, तो ये एग्जाम्पल तो यहाँ पे बनता ही नहीं है। अगर आपका स्टैंड जी दोनों ही गलत है, तो एक गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप दूसरा का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? यहाँ तो देना बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारा भी वही जी स्टैंड है मगर जो आपका स्टैंड है, दोनों ही गलत है। नहीं नहीं जी समृति भाई, उनका ये आर्गुमेंट स्टैंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर कोई हिंदू जाकर के इस्लाम को ऐसा बोलता तो मैं इनकी बात को वैलिड मानता। मैं तो हिंदू की हैसियत से नहीं ना, मैं तो एक्स मुस्लिम की हैसियत से बोल रहा हूँ ना। मगर आप वो हिंदू थे ना, आप कन्वर्ट हो गए हो ना, वो तो एक ही अरे बात हो भाई गई अब। मैं कन्वर्ट कब हुआ हूँ? 2022 में। और मैं एक्स हम्म। मुस्लिम कब बना हूँ? 2018 में। और मैं मुसलमान कब बना था? जब मैं पैदा हुआ था 1990 में। तो मैं जिंदगी के हम्म। 30 साल मुसलमान रहा, तो मैं उस हैसियत से और उस हक से कि मैं 30 साल मुसलमान रहा, 2018 में एक्स मुस्लिम हो गया, उस हक से मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करता हूँ, सनातनी होने के हक से नहीं करता। और क्रिटिसाइज जी करना भाई। तो बनता है। एक मोनिस भाई, आपका इस्लाम क्या बोलता है कि इस्लाम छोड़ने के बाद जो है एक बंदे के साथ क्या करना चाहिए? हम क्रिटिसाइज हाँ वो क्यों तो ना पता, करें? नारे जहाना। देखिए देखिए अब क्या? ना। मेरा हाँ। जो है इस्लाम को क्रिटिसाइज करना एक तरीके से गलत साबित हो सकता है। देखो मोनिस भाई, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं एक तरफ एक हैंड तो इस्लाम को क्रिटिसाइज करूं, दूसरे हैंड में सनातन को अप्रिशिएट करूं और उसकी तबलीग करूं, तब मैं गलत हो जाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक मजहब को तो बुरा साबित कर रहा हूं और दूसरे धर्म को मैं सही साबित कर रहा हूं। लेकिन मैं तो अपने पैनल के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर मैं तो सनातन को अप्रिशिएट करता ही नहीं हूं, ना उसकी तबलीग करता हूं। तो मैं तो सिर्फ इस्लाम पे बात करता हूँ ओनली, और हक मेरा वो है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए इस्लाम पे बात करता हूँ। जी और मगर जो एक और चीज ईमानदारी की, और मेरी ईमानदारी का एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मैं किसी भी हिंदू को यहां बैठा करके इस्लाम को गाली देने नहीं देता। ये भी चीज है। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा हक नहीं है इस्लाम को बुरा बोलने का, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। जब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तुम इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो और क्या चाहते हो जी मुझसे? देखो, आपने आपने 9 महीने पहले, 1 साल पहले लगभग कुरान भी जलाया था, उसके लिए आपको केस भी हुआ था अल ऐसे, नहीं, एक कोई जो भी लीगल टीम। मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। मेरे ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है पूरे भारत में इस चीज को लेकर के। तो क्योंकि तुम्हें फिर से मैं बता दूं, मैंने जलाया था नहीं जलाया था मैं एडमिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई जलाता भी है ना अपना धर्म ग्रंथ, तो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाओ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, जिसकी इजाजत हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सो वी कैन नहीं नहीं बर्न, नहीं, मैं वी आपको कैन बोलूंगा, बर्न। फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, वो किसी के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने नहीं देता है। वो फ्रीडम जो है वो हाँ ये बात है। रिस्ट्रिक्टेबल है। एक मिनट। किसी के रिलीजन को क्रिटिसाइज करने नहीं देता, इस बात से एग्री करता हूँ। अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज करने देता है, इस बात से तुम एग्री करता मगर अपना ही रिलीजन मत ना जलाएंगे। कोई हिंदू अपना रिलीजन जला के उसको हूँ। जस्टिफिकेशन नहीं यस दे सकता है ना। यस यस, डॉक्टर बाबा आपके साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया था। यस, हाँ जलाया बिल्कुल, था। उनको अपना किसने जलाया मारा था, है? दूसरे का नहीं। अपना अंबेडकर जो उन्होंने है, अंबेडकर 1951 में जो है वो एथीस्ट बन गए थे। वो उनने भाई मेरे एक मिनट, भाई एथिस्ट बन गए ना, तो एथिस्ट बनने के बाद उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, यानी कि तब वो हिंदू नहीं रहे थे। ठीक उसी तरीके से मैं 2018 में एक्स मुस्लिम बन गया, तो मैं 2022 में मुसलमान नहीं था, तो मैंने भी उसी राइट से जला दिया। तो सिंपल। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मतलब मनुस्मृति पे इसने इतना गलत लिखे है वुमेन्स के बारे में, तो हम क्या, मुसलमान वो भी जला सकता है? नहीं आपको जलाएगा ना। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। मनुस्मृति को आज की डेट में कोई हिंदू फॉलो नहीं करता, कोई नेशन फॉलो नहीं करता। कारण पता है क्या है? मनुस्मृति एक लॉ है, जो कि हिंदुइज्म का लॉ है, जिसको वहां के जो राजा होते थे, हिंदू राजा होते थे, उनका जो राजपाट होता था, उसको चलाने के लिए मनुस्मृति को एक लॉ की तरह इम्प्लाई किया जाता था। लेकिन अब भारत देश है, वो एक फ्री देश है, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए भारत का कोई भी हिंदू मनुस्मृति को अपना लॉ नहीं मानता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लॉ मानता है। मगर आप मुसलमान आप मुसलमान आज 1400 साल के बाद भी भारत में रह करके भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बल्कि कुरान को मानते हैं। इसलिए मेरे भाई, आप ये सवाल उठा ही नहीं सकते मनुस्मृति के ऊपर। दूसरा आर्गुमेंट ये है आपको मनुस्मृति के ऊपर सवाल ना उठाने के लिए बोलने का,
कि मेरे भाई मनुस्मृति ने आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, ना आपने जिंदगी में मनुस्मृति को कभी फॉलो किया है, ना आप हिंदू थे, मैं मुसलमान था, मेरी जिंदगी में कुरान ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, मेरी दूसरों की जिंदगी में कुरान ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, उसके रिबटल में हमको ऐसा करने का हक है क्योंकि वो हमारा ग्रंथ है, हमने इस्लाम को छोड़ा है और वो तुमने हमारी जी मौत जी का फरमान देता है। सिद्धार्थ भाई, सबसे बड़ी बात, अभी तक उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, अभी तक हमारा मौत का फरमान देती है वो किताबें, तो हम क्यों ना करें क्रिटिसाइज उन किताबों को। नहीं, वो जलाना अलग बात है ना, जला नहीं सकते हैं ना किसी वो का रिलीजन, फ्रीडम ऑफ आपके रिलीजन भी उस्मान ने है ना। क्यों जलाया था? आपके हजरत उस्मान ने क्यों जलाया था? उसने वो अरे जलाया उस्मान नहीं पे था, तो उसने बाद में आइडल्स। जाना सिद्धार्थ भाई, उस्मान पे तो बाद में जाना है, पहले ये बताओ कि जो किताब हाँ हमारे बिल्कुल। जान को, हमें मारने का फरमान देता है, हम क्यों ना जलाए उस किताब को। इस पॉइंट पे पहले बात कर लेते हैं। देखो साला तुम भाई हम वो लोग को अल्लाह, जलाओगे, मारोगे, चार पाए का जानवर बोलोगे, ठीक है, और उल्टी सीधी बातें करोगे हमारे खिलाफ, दूसरे जो मजहब खिलाफ, उनके खिलाफ, हमारे डायरेक्ट हमें कत्ल करने का हुक्म दोगे, और उस किताब को नहीं हम नहीं नहीं, मैं जलाएंगे ना। बोलूंगा वो कब। देखो भाई, वो जो ये लोग बोलते हैं ना, मोस्टली इस्लामोफोब्स या एक्स मुस्लिम जो है, वो एक नैरेटिव उठाते हैं, सूरह तौबा, सूरह, और उसके बाद जो भी ये उसमें बात है, मत उसने बदलो, उनने बात मत बदलो, एक मिनट, बात मत बदलो, सूरह तौबा की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा है। सूरह तौबा में ये वही। कहीं, एक मिनट, सूरह तौबा में कहीं एक्स मुस्लिम के कत्ल का हुक्म नहीं है, तो सूरह तौबा की बात ही नहीं है, इररिलेवेंट बात मत करो। तुम्हें तो यही नहीं पता कि कुरान की कौन सी आयत में एक्स मुस्लिम को कत्ल करने का हुक्म है? एक्स मुस्लिम का नहीं, मैंने बोला हिंदू, ये तो हिंदू है ना ये भाई। अरे हिंदू की तो बात ही नहीं कर रहे हम, हिंदू का तो वर्ड ही नहीं है इसने तुम्हारी कुरान में, इसने तुम्हारी मैं अप, कुरान एक्स में इसने हिंदू मुस्लिम की हूँ अपना, वर्ड ही भाई, नहीं है भाई। मैं एक्स मुस्लिम हूँ भाई, मैं एक्स मुस्लिम हूँ जी, बात करो आप। मुझे लगा ये हिंदू है, मुझे लगा हिंदू है, इसलिए अपने बारे में बात कर रहा है। भाई मैं मेरे, तो भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो वो वर्सेस थी, मोनिस, वो उस टाइम पे मोनिस, वॉरफेयर की मोनिस, वर्सेस थी। मोनिस, लिसन, अभी हम तुमसे इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं। जब हम तुमसे इस्लाम पे बात करेंगे ना, तब तुम हमको बताना कि कौन सी वर्स का जो शान नुज़ूल है वो क्या है, कौन सी वर्स स्पेसिफिक है, कौन सी वर्स जनरल वर्स है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं बर्निंग और स्क्रिप्चर के ऊपर। तो तुमको हमने बता दिया है, ठीक ठीक। एक्स मुस्लिम होने के नाते से हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये हक देता है कि अगर हम चाहें तो अपने धर्म ग्रंथ को जला सकते हैं। जैसे अंबेडकर ने अपने धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया, छोड़ने के बाद भी जलाया, वैसे ही मेरे भाई हमारा भी सेम राइट बनता है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका लिखा हुआ है? अंबेडकर का, और उन्हीं अंबेडकर ने जलाई थी और उन्हीं अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो हमको राइट देता है इसका। रही बात तुम्हारी, अब तुम, एक सेकंड, एक सेकंड, रही बात तुम्हारी, तो ये तो तय हो गया कि राइट है हमारे पास और हम भारत में जला सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारी को प्रॉब्लम ये तो नहीं हो सकती कि भारत के अंदर हमने जलाया तो गलत किया। तुमको सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि तुम्हारा मजहबी मजहबी किताब है तुम्हारी कुरान, अगर हम उसको जलाते हैं तो एज अ मुसलमान तुम्हारा दिल दुखता है, राइट? वही वही वही। तो फिर तुम्हारी उस किताब के अंदर, जब तुमको पिछले डिस्कशन में दूसरे चैनल के ऊपर आर्गुमेंट दिया गया था, तुमने वो लिया, सुना, खामोश हुए, और फिर से आकर के वही दोबारा बात कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि तुमको शायद पता नहीं है कि मैंने भी वो डिस्कशन सुना था, इसलिए तुम्हारी याद दहानी के लिए बता देता हूँ। तुम्हें वहां एक आर्गुमेंट दिया गया था, वो ये था कि जब तुम्हारी वो किताब दूसरों के माबूदों को जहन्नम में जलाने की बात करती है, तब तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुलता? जी जी, मैं बोलूंगा। मैं, वो जो माबूद थे ना, वो उस टाइम के थे, वो जो हिंदुइज्म के साथ रिलेट नहीं करते थे। जो हिंदुइज्म है उनको अपने प्रैक्टिस करने के लिए आज रिलीजन बोला गया है। सूर्य अल, उन लोगों को ये रुक, नहीं, गलत आर्गुमेंट दे रहे हो, देखो सुनो, उन लोगों को मुशरिक बोला गया है, आइडल वर्शिपर बोला गया है, जो बूतों की पूजा हाँ वो करते थे, तो, राइट? आज के जो हम्म। हिंदू हैं, आज के जो हिंदू हैं, आज के जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, भगवान राम की मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, किसी और गॉड की मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, वो इस्लाम के मुताबिक मुशरिक हैं कि नहीं है? हाँ मुशरिक है, वो आइडल वर्शिपर्स है। तो बस बात खत्म हो गई, वहां पर मुशरिकों और मुशरिकों के माबूदों को जलाने की बात हो रही है। लेकिन देखो देखो भाई, वो एग्रीमेंट के हिसाब से, वो तब नहीं जब मुसलमानों कौन का सा एग्रीमेंट? रूल आएगा और कौन सा उनको एग्रीमेंट? मतलब, कौन सा वो एग्रीमेंट? वॉरफेयर के एग्रीमेंट्स थे जो कि कौन सा तब एग्रीमेंट? मोहम्मद, अरे भाई, हाँ वही, एग्रीमेंट का नाम बताओ ना, कौन सा एग्रीमेंट? म- मक्का का एग्रीमेंट, मक्का का। कौन सा, जब क्या मक्का नाम में है? बुतों क्या बुतों नाम की है बुतों उसका? की उसका नाम क्या है किस, एग्रीमेंट?
अरे जब मक्का का दौरा किया था इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम ने, भाई, तो वो जब जो वो मुआहदा किया था मक्का के लोगों के साथ रसूल अल्लाह ने, उस एग्रीमेंट का नाम क्या था ये पूछ रहा हूँ। मैं आपको एग्रीमेंट का नाम क्या नाम तो उसका है नहीं, मतलब वो तो वॉर के अच्छा नाम, ड्यूरिंग था ना, वो अच्छा नाम नहीं ट्रीटीज है, थी, सुलह हुदैबिया क्या है फिर, नाम नहीं है तो? ट्रीटीज थी ना वो, नॉन हाँ मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के। तो फिर तुम क्या बता रहे हो अभी? वही तो बता रहे हो, सुलह हुदैबिया ही तो था उसका नाम, तब से यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि नाम क्या था उसका। हाँ वही मैं आपको कह रहा हूँ, वो ट्रीटीज थी उन तो दोनों सुलह के बीच हुदैबिया में। जो जब ट्रीटी थी, एक मिनट, सुलह हुदैबिया जो ट्रीटी थी वो तो 1400 साल पहले खत्म हो गई। तो आज हम्म, तुम्हारी कुरान की आयतों में, तुम्हारी कुरान में आज मुशरिकीन के माबूद को जलाने की आयत क्या कर रही है, जब सुलह हुदैबिया 1400 साल पहले खत्म हो गई? भाई देखो देखो, वो मुश्रिकों की आयत जो है वो एप्लीकेबल नहीं है हम पे। वो अरे वो अगर हमें तुम तय करोगे क्या? एक मिनट, वो तुम तय करोगे कि एप्लीकेबल है कि नहीं है? नहीं, तुम कुरान के ऊपर हो गए। वो तो एप्लीकेबल अपने हिसाब से करना है ना, अपने नफ्स के हिसाब से करना है। मुझे कुरान से साबित कर दे, आप ऐसा करें, मुझे कुरान से साबित कर दे कि वो आयतें आज के दौर में या किसी भी दौर में एप्लीकेबल नहीं है सुलह हुदैबिया हाँ के बाद। साबित करें कुरान से, दिखाएं मुझे ये कहानी। जिन आयतों ने इन आयतों को मंसूख किया है वो नस्ख आयत दे दे, ये कौन से आयतों ने इनको मंसूख किया है भाई प्लीज। एक मिनट या एक कोई मिनट। ऐसी आयत दे दें जो ये कहती हो कि ये जो आयतें हैं ये अब जो है ना वो एप्लीकेबल हम्म, नहीं है। ऐसी एक आयत मुझे दे दे बस, मैं आपकी बात मान लूंगा, आर्गुमेंट आपका मान लूंगा। दे दे मुझे। मैं इन आयतों की कॉन्ट्रडिक्शंस देता हूँ जो इनको नहीं नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करवाती है। एक मिनट, एक मिनट, आप कुरान को अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह का कलाम साबित करना चाहते हैं क्या? नहीं, तो फिर तो काम तो वही कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा करके मुझको। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ उसकी नहीं, जस्टिफिकेशन जो है वो उस अरे आयतों को भाई, कॉन्ट्रडिक्ट करेगी अरे ना। भाई, अरे भाई एक सेकंड, भाई सुनो, पहले बात सुनो। तुम्हारा कुरान कहता है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी गैर का कलाम होता तो तुम इसमें तजाद पाते, और तजाद को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रडिक्शन। और तुम मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने लगे हो कुरान में, तो क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये अल्लाह का नहीं गैरुल्लाह का कलाम है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा साबित करना चाहता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आज के मुझे दौर में वो वो आयत जो चाहिए, वर्सेस है। आयत में लिखा हुआ है कि ये कुरान की आयत अब एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज वो आयत दे दे। दे, वो वही कह रहा हूँ ना मैं आपको, मैं कह रहा हूँ जो बाकी कहना आयत है नहीं वो है, हमें जस्टिफिकेशन कहना देती नहीं है। है, ले 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 वह ले ले वही ले वही ना कहना नहीं है, आयत देनी है, आयत कहना नहीं है, कहने को तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। आयत देनी है, सूरह अल कौन? मुम सूरह अल मुम्तहना जो है सूरह 60 अल-मुम्तहिना सूरह तौबा के बाद आई है कि पहले आई है? उसके कब आई है बाद सूरह? आई है। सूरह अल-मुम्तहिना सूरह तौबा के बाद आई है? एक मिनट, बस। सीरियसली? नहीं नहीं, वो उससे पहले आई है 60, ये 60 सूरह और आयत नंबर 8। बे साले तभी मेरा माफ करना। तो जब वो, आयत नंबर 8। अरे भाई एक सेकंड, एक सेकंड, आयत नंबर 8 पे भी जाएंगे, अभी सूरह मुम्तहिना पे बात करते हैं ना ओवरऑल। जब तुमको पता है कि सूरह मुम्तहिना पहले आई है और सूरह अत-तौबा कुरान की आखिरी रिवील रिवील सूरा है, सबसे लास्ट में आई है, तो फिर तुम सूरह अत-तौबा की आयत को सूरह मुम्तहिना से मनसूख करोगे कि सूरह मुम्तहिना की आयत को तुम सूरह अत-तौबा से मनसूख करोगे? देखो, कैसे करोगे? जो भाई जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो वो जो पिछले वाले टॉपिक्स होते हैं वो आगे वालों की जस्टिफिकेशन देते हैं ना, तो नहीं सूरह अल मुम्तहना नहीं, हमें नस्खमंद जस्टिफिकेशन दे रहे वैसे हैं। नहीं काम नहीं, करता है। अरे नहीं, उल्टी नहीं उल्टी कैसे आप गिनती, अरे सुन लेना भाई, दे रहे हैं। उल्टी गिनती गिनने वाले मोमिन, पिछली वाली जो बात होती है ना, वो अगली वाली बात की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बल्कि अगले वाली बात जो होती है वो पिछली बात की एक्सप्लेनेशन होती है। सूरह मुम्तहिना आयत जो है वो कुरान के अंदर आज 91 नंबर पे है, लेकिन ये रेवलेशन ऑर्डर में 60 नंबर की सूरा है, 60 नंबर पे रिवील हुई थी। लेकिन जो सूरह अत-तौबा है वो आज कुरान में 9 नंबर पे है, पर वो 1 से 13 नंबर पे आई है। लास्ट रिवील हम्म, सूरा में से है सूरह तौबा। मोमिन, हाँ और तफसीरों में जी जी, साफ साफ बयां है, एक्चुअली सिद्धार्थ भाई तफसीरों में बहुत क्लियरली बयां किया गया है कि सूरह तौबा के कुछ आयतों ने बहुत सारे आयतों को एब्रोगेट किया है, जैसे लकुम दीनुकुम वली दिन, ऐसे बहुत छोड़ सारे दे आयतों को एब्रोगेट, एब्रोगेट नसख कर दिया मनसूख गया के है। कॉन्सेप्ट पे नहीं जाने, क्षमा भाई 2 मिनट दे दे बस। भाई सारी बात छोड़ हम्म, दे, सिर्फ एक आयत आपने मेरे को देनी है जो ये कहती हो कि ये जितनी भी वॉर की आयतें हैं ये सारी की सारी
आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है। बस एक आयत मुझे आप दे दें। वही मैंने आपको बताया ना, पहले वाली आयतें जो है वो उनकी जस्टिफिकेशन देती है, मतलब जब दे हम दें, मुसलमान जो है, जब आयत तक दे दें, हमें, चलो आयत दे ठीक दें, है देता हूँ। आयत दे दें, जिसमें लिखा हो कि वॉर की जो आयतें हैं अब ये एप्लीकेबल नहीं है, बस वो एक आयत दे दें। जाए गुलू गुलू करें, जाए लो, गुलू गुलू करें। हाँ सूरह जी, सूरह सूरह अल माइदा जो है उसकी पांचवी सूरह और पांचवी आयत और 32 सूरह जो उसकी है, वो जो कहती है वो हमें कहती है आयत मुसलमानों को, आज की अगर आयत नहीं। आपको, एक मिनट पहले नंबर सही बोलो। सूरह अल हाँ वो माइदा 5 पांचवी सूरह आयत और नहीं। 32 आयत, क्या ही पांचवी बात। सूरह 32 आयत, अच्छा फिर 33 भी पढ़ेंगे है ना, मैं खोलता। 32 आयत। हाँ 33 भी पढ़ेंगे ना उसके साथ। ठीक ठीक ठीक। हाँ सूरह माइदा 5 नंबर का चैप्टर है, उसकी 32 नंबर की आयत है। अला कतबना बनी इसराइल, वो वाली मैं लेकर के स्क्रीन के ऊपर लेके आता। तुम सोचते हो तुमने ही पढ़ा हुआ है, हम लोग तो बेवकूफ बैठे। नहीं, मैंने कहा बोला, मैंने नहीं बोला, मैं किसी ऐसे नहीं कहता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। 32 पढ़ेंगे आप और 33 पढ़ूंगा मैं। चले स्टार्ट हो जाए, ये ठीक, चलो ठीक है। पढ़े। इसमें बताएं मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि वो आयतें अब एप्लीकेबल नहीं होंगी। शो मी। मैं कह रहा हूँ ये जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो तो नहीं लिखा है ना रेवलेशन एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारी कॉमन सेंस के हिसाब से एप्लीकेबल। एक मिनट जस्टिफिकेशन पे हम जाएंगे। पहले तुमको ये बता दूं कि मेरा मुतालबा तुमसे क्या था। तुमने कहा कि वो आयतें आज एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा इस बात को कुरान की आयत से साबित करो कि वो एप्लीकेबल नहीं है। तो तुमने मुझे कौन सी आयत बताई है? 5 की 32। 5 की 32 में वही कहाँ लिखा हुआ है कि वो आयतें अब एप्लीकेबल नहीं है? शो में। वही मैंने आपको बोला, मैं उसकी जस्टिफिकेशन दूंगा उसके उसके साथ। मैंने थोड़ी बोला मतलब वो दिखाई है कोई आयत, किसी आयत ने तो नहीं बोला है। जस्टिफिकेशन दे, मैं जस्टिफिकेशन दूंगा। लेकिन उससे वही पहले इस एक सेकेंड यार, पहले मुझे ये बता दें कि क्या इस आयत में ये लिखा हुआ है कि वो आयतें अब एप्लीकेबल नहीं है? बस हाँ या ना में जवाब दे, फिर जस्टिफिकेशन दे। ना, इस आयत ने एप्लीकेबल का सिस्टम नहीं लिखा है, मगर जस्टिफिकेशन ठीक है, देती है नहीं इंसान नहीं को। मगर पे नहीं जाना। ठीक है, तो आपने हाँ यहाँ ये माना है कि जो मैं आपसे मुतालबा कर रहा था, जो हवाला मैं आपसे मांग रहा था, वो आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप कुछ और दिखा रहे हैं और उसको आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और आप उसको अब एक्सप्लेन करेंगे। करें हाँ एक्सप्लेन। आपके एक्सप्लेनेशन को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, खामोशी के साथ, थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा। उसके बाद मैं जी काउंटर एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। जी जी, जो ये आयत है ना, ये सिंपली दिखाती है कि जो इंसानियत है वो सबसे बड़ा धर्म है, और इसमें दिखाता है कि जो भी इंसान किसी इंसान को, चाहे उसका मजहब, क्योंकि इसमें मजहब का डिफिनेशन नहीं दिया है, इसमें इंसान का, इंसान हिंदू भी हो सकता है, इंसान जीव भी हो सकता है, इंसान क्रिश्चियन भी हो सकता है, कुछ भी, अगर उसको कोई मारेगा तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल, मतलब उसका, अगर उसने, अल्लाह ने ये लिखा है तो उसको तो मिलेगी सजा उसकी। और उसके बाद ये भी लिखा है कि अगर वहां वो कुछ बगावत करता है और उसके लिए उसको फिर मारा जाता है, वो है जस्टिफिकेशन। अगर वो कुछ बगावत करता है, मतलब जैसे ये पहलगाम वाले शूटर्स आए पाकिस्तान से, तो इनने यहाँ कश्मीर के इसमें दखल अंदाजी की, क्योंकि ये कहानी नहीं बनानी, आयत पर हो, पहलगाम को छोड़ो, आयत पर हो, कहानी नहीं बनानी। वो ठीक है, ठीक है, तो उसका बोला है अगर वो करप्शन करते हैं, क्या इसमें फसाद उठाते हैं, तो उनको मार मार सकते हैं हम, जो फसाद उठाएंगे किसी के, ऐसे फसाद उठाएंगे किसी सोसाइटी में। और ये भी कहा गया है, और जो इंसान किसी इंसान की मदद करेगा, वो इंसान मतलब इंसानियत की मदद करेगा, पूरे इंसानियत अब एक जो काम अल्लाह ने करें, बनाई। एक काम करें, सुन ली मैंने आपकी बात। अब एक काम करें, ये जो टेक्स्ट है ना अरबी में ऊपर, जरा इसको पढ़ के और इसकी पहली लाइन जो ट्रांसलेशन की गई है, जरा उसको भी एक बार पढ़ दें, फिर मैं आपको काउंटर देता अरबिक मैंने नहीं उतने अच्छे से पढ़ी है, हूँ। अच्छा आपको अरबी तो पढ़नी अब नहीं आती? कुछ गलत, हाँ। वो उर्दू पढ़ दें, उर्दू पढ़ दें, ये उर्दू पढ़ दें। इसी वजह से हमने नबी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कत्ल हुआ हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो, हाँ, फिर कत्ल कर डाले, तो तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जी। और जो शख्स किसी एक
की जान बचा ले, इसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया और इनके पास हमारे बहुत से रसूल ये क्या लिखा है? जाहिर जाहिर दलील लेकर आए, लेकिन फिर हो इसके गया, बाद भी बस हो गया, उतना ही कॉन्सेप्ट है हमारा। चलें, अब मैं आपको रिबटल देने लगा हूँ और आपने अपना माइक म्यूट करके बहुत सुकून के साथ सुनना है। अब देखो मैं आपकी कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले इच्छा मृत्यु भाई, अब आप मेरे साथ रहेंगे डिस्कशन में। इच्छा मृत्यु भाई, इस भाई ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात पर अग्री किया था कि किसी भी आयत की एक्सप्लेनेशन उसके बाद आने वाली इंसिडेंट, उसके बाद आने वाले एक्ट और उसके बाद आने वाली आयतों से होती है, ना कि पिछली आयतों में अगली आयतों की एक्सप्लेनेशन होती है। तो इस हिसाब से ये जो आयत है ये अगले इंसिडेंट की बात कर रही होनी चाहिए थी, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जो सूरत तौबा में हुक्म दिया गया। मगर नहीं मेरे भाई, ये आयत जब शुरू होती है तो शुरू में ही ये क्या कहती है? ये कहती है मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। याद कर, जब हमने बनी इसराइल को हुक्म दिया था, सबसे पहले तो बनी इसराइल इन मोहम्मदियों से पहले आए हैं, बाद में नहीं। और ये आयत जो है वो हुक्म बनी इसराइल को दे रही है, मोहम्मदियों को नहीं। तो पहली बात तो ये पहला हुक्म है, इस बाद का हुक्म नहीं है। एक बोंगी यहाँ खत्म इसकी। अब इसकी जस्टिफिकेशन पे चलते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन में भाई ने ये कहा है, 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जिनको मैं कोट करूंगा अभी। इसने कहा है कि अगर कोई किसी इंसान को मार डालता है तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, या वो कोई भी हो, वो ऐसा है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल है। चमृत भाई आपने ये बात सुनी थी, इसने कहा था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मिन अजली ज़ालिका, इस वजह से कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल को कहा था, क्या कहा था? अन्नहु मन कतला नफ्सिन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतलन नास जमीआ। जिस किसी इंसान ने ऐसे इंसान को कत्ल किया जो किसी का कातिल ना हो या जमीन में फसाद ना फैलाता हो, तो उसका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जैसे कि जमिया यानी कि सारी इंसानियत को एक साथ कत्ल कर दिया हो। तो मेरे भाई सबसे पहले तो इन 2 शर्तों को हमें देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि इसमें यहूदी क्रिश्चियन आते हैं, मुशरिक काफिर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जवाब है नहीं आते। कैसे नहीं आते? इसमें लिखा हुआ है जो किसी का कातिल हो, यानी कि जब आप किसी का कत्ल करते हो तो कसद के तौर पर उस इंसान को आप वापस कत्ल कर सकते हो, ये कुरान का हुक्म है, आप किसास ले सकते हो। तो वो आदमी जिससे कसास लेना हो उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। दूसरा, औ फसादिन फिल अर्द, और जमीन में फसाद करता हो। आप ही की कुरान कहती है जमीन का सबसे बड़ा फसाद शिर्क है। जो इंसान शिर्क करे जमीन में, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे, वो इंसान जमीन में सबसे बड़ा फसादी है। तो उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। क्रिश्चियन, जू, सनातनी, ये सारे के सारे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, सब जमीन में फसाद करते, इनका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। दूसरी बात ये है मेरे भाई, ये जो आयत है वो बनी इसराइल को हुक्म दिया था अल्लाह ने 32 में, और ये वो क्यों याद दिला रहा है, इसका शान नुज़ूल भी साथ साथ बताता चलूं। क्योंकि मोहम्मद के पास कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के इस्लाम कबूल किया, और मदीना में आने के बाद मदीना की आबो हवा उनको रास नहीं आई, क्योंकि मेरे भाई वो दूसरे मुल्क से दूसरी जगह से आए थे। तो रसूल अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ मेरे चरवाहों के पास और वहां जा करके ऊंट का पेशाब और ऊंट का दूध मिला करके पियो मॉकटेल की तरह। लिहाजा वो लोग चले गए रसूल अल्लाह के चरवाहों के पास। अब मैं वो हदीस भी स्क्रीन पे लाता हूँ, उसका शान नुज़ूल जो बयान कर दिया, ये लीजिए। रेफरेंस के साथ बात करने में मजा आता है ना? अच्छा मृत्यु भाई जी did not suit ये स्क्रीन पे लाते हैं। तो उस आयत के पीछे जो 32 और 33 है उसके पीछे की नैरेटिव जो है वो ये है। A group of men from UKL or Urania came to the Prophet ﷺ, and when the climate of Medina did not suit them, he told them to go to some camels and drink their milk and urine. Then they killed the herdsmen and stole the camels. He sent men after them and had their hands and feet cut off and their eyes gouged out. यानी कि
वो लोग जिन्होंने आकर के इस्लाम कबूल किया और उसको वो जो है तबीयत बिगड़ गई, तो रसूलुल्लाह ने कहा मेरे चरवाहों के पास चले जाओ और वहां जाकर के ऊंट का पेशाब और दूध मिला करके पियो। उन्होंने पिया और वो तंदुरुस्त हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन चरवाहों को कत्ल कर दिया और ऊंट को लेकर के भाग गए। तो रसूलुल्लाह ने कुछ लोग उनके पीछे भेजे और उन लोगों के हाथ और पांव कटवा दिए और उनकी आंखें निकाल ली गई। तो उसकी जस्टिफिकेशन में 5 की 32 और 33 बयान कर रहा है कुरान और कहता है कि हमने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि तुम में से जो कोई किसी को कत्ल करे सिवाय इन 2 गुनाह के, कि वो किसी के कातिल हो या फिर वो जमीन में फसाद फैलाते हो, यानी कि इस्लाम से फिर गए हो या इस्लाम कबूल ना करते हो या शिर्क करते हो, तो ऐसा है जिससे पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लेकिन जब आप 33 में पढ़ोगे तो फिर वो कहता है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू व यसअउना फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू अन युसल्लबू अन तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन व अन युनफिकू मिनल अर्दि ज़ालिका लहुम जिज़युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। जो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़े और जमीन में फसाद करते फिरें, उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं। मोमिन, वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके या मुख्तलिफ जानिब से उनके हाथ और पांव काट दिए जाएं, जैसे रसूलुल्लाह ने किया। तो यहाँ पर उस रसूलुल्लाह के उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए अल्लाह 32 और 33 दे रहा है कि ये जो लोग तुमको कह रहे हैं रसूलुल्लाह कि तुमने उनको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया, हाथ पांव काट दिए, आंखें निकाल ली, जबकि हमारी बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई इंसान को किसी को कत्ल कर डाले पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उसकी जस्टिफिकेशन कोटेशन के बाद कुरान दे रहा है कि हाँ हमने बनी इसराइल को ये कहा था, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लड़े, इस्लाम से फिर जाए, किसी का कत्ल करे, जमीन में फसाद फैलाए, उसकी सजा यह है कि वो कत्ल कर दिया जाए, सूली चढ़ा दिया जाए, मार दिया जाए या जिला वतन कर दिया जाए और उनके हाथ और पांव अलग अलग सिमतों से काट दिए जाए। मोमिन भाई बड़ा आते हैं, कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, शान नुज़ूल बताते हैं। जब 5 की 32 को कोट करते हैं तो 5 की 32 को पूरा नहीं पढ़ते, उसकी शर्तों को, उसकी जो एक्सेप्शन है उसको नहीं बताते और 33 को तो छेड़ते भी नहीं है। तो मेरे भाई आपके दोनों जो थे ना प्रोपेगेंडा, दोनों खत्म कर देती है ये आयतें। यहाँ पर बनी इसराइल आपकी कौम बात की नहीं है, आपसे पहले की है। वो हुक्म है शांति का, किसी के भी कत्ल का, बाइबल में है। लेकिन मेरे भाई आपका कुरान उस हुक्म को एब्रोगेट करके 33 में हुक्म दे रहा है कि नहीं ऐसे लोगों को कत्ल कर डालो, उनकी हाथ पैर काट दो अलग अलग सिमतों से, यानी दायां हाथ काटा तो बायां पैर काटो, बायां हाथ काटा तो दायां पैर काटो, उनकी आंखें निकाल लो, उनको मार डालो, सूली चढ़ा दो। हाँ मेरे भाई मोहनिस, अब बताओ। जी हाँ हाँ, वो मगर फसाद उनने मचाया था ना, इसीलिए वो वर्स आई थी 33 वाली, इसके कौन सा बाद वाली। फसाद? तो तुम्हारा कुरान कहता है जमीन का सबसे बड़ा फसाद शिर्क है, अगर कोई शिर्क देखो करेगा तो तुम हाँ, मारोगे। देखो शिर्क क्रिश्चियन और ज्यू नहीं करते क्योंकि वो उसी खुदा को मानते हैं, वो अभी भी वो सबमिट करते हैं। अब मतलब टुडे वाले क्रिश्चियंस जो है क्यों नहीं करते शिर्क? क्या वो ईसा वो को, जिसको अल्लाह का बेटा नहीं मानते? वो क्रिश्चियंस करते हैं ना वो आज के दौर पे, हाँ, मगर बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स। तो अभी तो तुमने कहा कि क्रिश्चियन शिर्क नहीं करते। क्या किसी को अल्लाह का बेटा मानना शिर्क है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है, मगर इसका भी कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अब सुनो, तुम्हारी कुरान कहती है कि उन्होंने बना लिया था माबूद अपने रबाइश को, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह को छोड़कर। तुम्हारी कुरान कहती है, किसने? यहूदियों ने और नसाराओं ने। तुम्हारी कुरान कह रही है कि उन्होंने शिर्क किया। भाई उन्होंने अपने रबाइश को, अपने आलिमों को अपना माबूद, अपना खुदा बना लिया। तो तुम कैसे कह रहे हो वो शिर्क नहीं करते? जी आपने अभी जो आपने इसके पीछे वो एक्सेप्शन भी दी ना, वो उन जो दो जो आए थे बाहर से, उनने इस्लाम कबूल किया, तो उनने वो फसाद मचाया ना, तो वो उस फसाद को जस्टिफाई कर रहा है, ना कि शिर्क वाले फसाद को। क्या फसाद मचाया? उनने फसाद मचाया ना, मारा ना उनको चरवाहों को, उनने तो चरवाहों को कत्ल किया। अरे भाई मारने के लिए अलग से रीजन 32 में दिया गया है और वो ये रहा मन कतला नफ्सन, जो कत्ल करे। इसके अलावा फसाद को एक्सप्लेन किया गया, यानी कि कत्ल करना फसाद नहीं है, फसाद एक अलग चीज है। कत्ल करना एक अलग गुनाह है, फसाद एक अलग गुनाह है। उन्होंने कत्ल किया था, कत्ल तो किया था, लेकिन फसाद पता है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि इस्लाम लाए और इस्लाम से फिर गए, ये फसाद किया उन्होंने। यानी कि शिर्क करना, किया ना, मुर्तद हो जाना, ये फसाद है।
मगर ये जो है ये वर्स दिखाती है उस उन लोगों ने जो है वो फसाद करवाया ना, उन्हें वहां करप्शन की, वो फिर गए, अब उन्हें सुनो, क्योंकि वो मारा। जो आपको जवाब दिया था ना इच्छा मृत्यु भाई ने कि भाई जो किताब हमारे कत्ल का हुक्म देती है हम उसको क्यों ना जलाएं, ये रहा हमारे कत्ल का हुक्म तुम्हारे सामने। वही मैं आपको आर्टिकल भी दूंगा ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन वो कॉन्स्टिट्यूशन आपके जलाने वाले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुरान में नहीं है, हम कुरान पे बात ने कर रहे हैं, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। आपने बोला ना मैं क्यों जलाऊं कुरान पे, मैंने उसी पे बोला, मैंने बोला आप आपका वो आपको इसीलिए उस पे मतलब पकड़ा जा सकता भाई है अभी बात ना 153 ए। घुमाना है, ठीक है। हम जो है इस पे बात करेंगे, पहले कुरान पे बात हो जी रही है, जी तो पहले कुरान पे बात इसी पे खत्म करते हैं। जी। इसी पे तो कर रहा हूँ मैं बात, इसी पे। तुमको अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दिखाना है ना किसी को, तो बताए तुमको किसको दिखाना चाहिए, मैं बताता हूँ। किसको? अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाओ, वो आर्टिकल उनको दिखाओ, मेरी वो वीडियो दिखाओ और पूरी कोशिश करो मेरे ऊपर एफआईआर मुकदमा दर्ज करने की। वो मुझे उठाएंगे, उठा करके वो मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, फिर कोर्ट में आना कोर्ट में वो आर्टिकल ताकि मुझे सजा हो सके। वो आर्टिकल दिखाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर जो तुम दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। एक बात अगर बोलूं, 1 मिनट, वो आर्टिकल को और वो कानून को पुलिस और जो कि कानून की रखवाली है और कोर्ट जो कि कानून को संचालित करता है, वो तुमसे और मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। वहां जाके दिखाना वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन वाला, मुझे मत दिखाओ, वहां जाके मुकदमा करो मेरे ऊपर। और अगर तुमको ये लगता है कि वहां वो आर्टिकल दिखाने से मुकदमा मुझ पर दर्ज नहीं होगा या वहां वो आर्टिकल दिखाने से मुझे सजा नहीं होगी, तो फिर ये तुम भी मानते हो कि वो आर्टिकल मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मेरे लिए और तुम्हारे बीच में बात करने का तरीका है कुरान। तुमने कुरान से मुझे साबित करना है कि वो इंसानियत की कौन सी बात सिखा रहा है, एक चीज। और दूसरी बात, तुमने कहा था कि वो जो आयतें हैं वो आज एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए मुझे दलील दो कुरान से, क्योंकि तुम्हारी ये 5 की जो 32 है वो अधूरा कॉन्टेक्स्ट है। पूरा कॉन्टेक्स्ट 33 के साथ बनता है और 33 कह रही है कि कत्ल करो। यहाँ पीस की शांति की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अन युकत्तलू, कत्ल करो, अन युसल्लबू, सूली चढ़ाओ, अन तुकत्ता आइदिहिम, और उन्हें काट डालो। समझ रहे हो? और सिद्धार्थ भाई, मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर आयत है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्योंकि एक खलीफा के भाई आपकी तरफ से नॉइज आ रहा है, ये जो भाई है हमारे, तो एक सिंपल सा एक चीज देखिए कि एक शरिया जहाँ पे लागू है और एक मुसलमान खलीफा है, वहां पे अगर एक एक मुस्लिम अगर नॉन मुस्लिम को कत्ल करे, तो उस नॉन मुस्लिम के कत्ल के अगेंस्ट में क्या मुसलमान का जान लेना वहां पे हलाल है उस खलीफा के लिए? सिद्धार्थ भाई जानते हैं इस बारे में? आपको पता है आपको? कुरान की आयत है कि एक काफिर के लिए कभी भी एक मुसलमान को कत्ल नहीं किया जा सकता। और ये बाकायदा मैं मतलब हदीसों के किताबों से साबित कर सकता हूँ सिद्धार्थ भाई के कुछ कफारा देके एक मुसलमान अगर नॉन मुस्लिम को कत्ल करे ना तो वो कुछ कफारा देके मतलब फ्री हो सकता है, लेकिन एक मुसलमान अगर मुसलमान का कत्ल करता है तो तब अरे मुसलमान सर, की जान लिया आपको जाता है। जरूरत ही जी। नहीं है सर, आपको जरूरत ही नहीं है हदीसों में जाने की, मैं कुरान से साबित कर देता हूँ। 4 की 91 से लेकर के 97 तक पढ़ लो। 94 में लिखा जी हुआ है कि कुरान में किसी भी है। मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो मुसलमान का जानबूझकर कत्ल करे, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो उसको चाहिए कि वो एक गुलाम आजाद करे और दियत दे, कसास दे उसके घर वालों को। और अगर वो गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता तो 2 महीने के मुसलसल रोजे रखे। सर कुरान से साबित है। पर अगर एक नॉन मुस्लिम एक मुसलमान का कत्ल करता है तो उसको ऐसे कफारा देने से नहीं उसके लिए चलता है, कोई उसका कसास जान नहीं है लेना पड़ता है। सर, कोई कसास नहीं है उसके लिए। कुरान कहता है कि तो उसके लिए कोई कसास नहीं है। तो यहाँ से तो बहुत क्लियर है कि कोई इंसान अगर इंसानियत का कत्ल करे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है सिद्धार्थ भाई, ओनली अरे सर, नहीं नहीं मुसलमानों की नहीं बात नहीं हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन में 2 चीजें डाल दी गई है। एक तो किसी का कातिल ना हो, दूसरा फसाद फिल अर्ज ना करता हो। फसाद फिल अर्ज में सर इर्तिदाद यानी कि मुर्तद होना, इल्हाद यानी कि मुल्हिद होना और शिर्क करना, ये आता है सर अकॉर्डिंग टू कुरान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए नहीं है सर ये काफिरों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जो शिर्क नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा, वो मुसलमान। जो शिर्क करेगा वो मुसलमान नहीं, बात खत्म। तो इनको साबित करना पड़ेगा ना कि जो है इस्लाम छोड़ दे उनको मत मारो, उनको प्यार करो, चुम्मी दो, पप्पी दो, उनको नहीं, भाई ऐसा बनाओ। नहीं है ना। अगर देखो, अगर वो उन्हें छोड़ दिया, वो उनके लिए उनका रिलीजन है, क्योंकि ये कुरान की सूरह अल बकरा में भी लिखा है, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। वहां कुछ भेदभाव नहीं है। अगर इन्हें छोड़ा है इस्लाम, वो एक मिनट अल्लाह। अरबी का टेक्स्ट बताओ। सूरह अल बकरा की आयत को जो तुमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसका अरबी टेक्स्ट बताओ। हम्म निकालिए अरबी ना वो टेक्स्ट वाला बता दो। आयत, हम देखते हैं, वो वाला आयत भी तो हमने पढ़े हैं।
निकालिए हाँ भाई। हाँ दूसरी सूरा दूसरी सूरा अरे भाई 256 आयत ये अरे दिखाता है भाई ना वो सीधा। मुझे पता है, अरे भाई वो मुझे पता है,